हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योति क्लासेस। तो आज हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मैंने आपको टॉपिक करवाया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें मैंने आपको मीनिंग, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी थी। तो उसको अब हम कंटिन्यू करके चलते हैं। प्रिंसिपल्स जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ज़रूर आते ही आते हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो पहला प्रिंसिपल अगर हम देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग तो मैं आप लोगों को समझा ही चुकी हूँ। जिसको नहीं पता उसको मीनिंग वगैरह वो पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना, ताकि आपको इजीली फिर प्रिंसिपल समझ में आए। अदरवाइज आपको जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग और डिफरेंसेस ही क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रिंसिपल नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोलता है कि आपको पता है कि ग्रोथ भी कंटिन्यूअस होता है बट एक टाइम पीरियड तक, ठीक है। और जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका कंटिन्यूअस चलता ही रहता है आपके मरने तक, ठीक है। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि आप पैदा होने के बाद से लेके आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलता है। ग्रोथ एक टाइम पे आपकी रुक जाती है बट आपका डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू रहता है टिल द डेथ, ठीक है। टिल डेथ तक वो कंटिन्यू रहता है। और प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म पैटर्न से क्या मतलब है? यूनिफॉर्म पैटर्न से आपका मतलब है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कोई भी बच्चे जब पैदा होते हैं वो बैठ नहीं सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, ये सबको भी पता है, ठीक है। वो जब बैठने लगता है 5 से 6 महीने का होता है, और फिर उसके बाद जब वो 8 महीने का होता है तब वो घुटनों से क्रॉल करके चलता है, ठीक है। तो वैसे ही हर बच्चे का जो ये पैटर्न है ग्रोथ का, ठीक है, तो वो कुछ एक जैसा ही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट भी, ठीक है, वो एक जैसा ही है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई एक बच्चे की हाइट इतनी है तो एग्जैक्ट उतनी ही रहेगी। यूनिफॉर्म पेस का मतलब है कि वो एक तरीके से सेम रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम, मतलब सेम ही हाइट, सेम ही वेट, सब कुछ सेम रहेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक पैटर्न जो है इनका वो यूनिफॉर्म रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। टिल द एज ऑफ 18 उनकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है हम लोगों की, ठीक है। अडल्ट में आ जाते हैं हम लोग, तो वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न चलता रहता है। थर्ड है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस का आपका मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से अलग है। कैसे? अपने कलर से, अपने हाइट से, अपने वेट से, अपनी सोच से, अपने दिमाग से। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। कोई भी इंसान, कोई भी सेम नहीं होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का आपका क्या कहता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आपको ये बोलता है, हेरिडिटी से आपका मतलब होता है जो भी चीजें आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चे को भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। काले हैं तो उसी टाइप के होते हैं। तो कहने का मतलब जो भी आपको अपने पेरेंट्स से चीजें मिलती है, आपकी ग्रोथ, आपकी बॉडी टेक्सचर में, आपकी उसके कलर में, तो वो सारी चीजें आपकी हेरिडिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही पार्ट है कि उनकी ग्रोथ जो है उनके पेरेंट्स की टाइप की होती है। जैसे उनके पेरेंट्स की हुई थी ग्रोथ, उस टाइप की होती है। तो वो भी एक फैक्टर है, प्रिंसिपल है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। और इन्वायरमेंट भी, जिस इन्वायरमेंट में बच्चा पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हिंदी, हम लोग नॉर्थ साइड में हिंदी बोलते हैं, तो इन्वायरमेंट में वो बच्चा हिंदी ही सीखेगा। और अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ है जहाँ पे इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, रशिया, स्पेनिश जो भी है, तो वो वैसे ही लैंग्वेज को बोलेगा, उसे ही सीखेगा। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आपका मतलब ये होता है यूजिंग ऑफ हिज और हर ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स या फिर आप कह लो बॉडी पार्ट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये बोलता है कि जब छोटा बच्चा होता है, जो बिल्कुल ही छोटा है, वो एकदम अपने हाथ पैरों को हिलाता है,
ठीक है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, कुछ महीनों का होता है, तो उसे पता चलता है, वो कुछ चीजें उठाता है। सबसे पहला बच्चा क्या करता है, उंगलियां पकड़ता है अपने अंगूठी से, तो उसे अपने फिंगर्स का यूज करना आता है, हाथ पैर थोड़ा हिला लेता है। जब उसको पता है कि वो बैठ सकता है, क्रॉल कर सकता है, वो घुटनों से चल सकता है, तो वो अपने घुटने का और हाथ का यूज करके घुटनों से चलता है। फिर धीरे धीरे वो खड़ा होने लगता है, तो उसे पता है अपने हाथों का, पैरों का यूज करना। वो जब धीरे धीरे सीखता है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोलता है। ये इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। यूजिंग ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स आप लिख लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि इंटीग्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या है। और फिर प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन का क्या मतलब है, वेरिएशन इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता है कि जब बच्चों का ग्रोथ होता है, जो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो 3-4 साल का होता है, तो उसके माइंड में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। वो बॉडी से भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसका जो है मसल डेवलप हो रहा है, उसकी बोन्स डेवलप हो रही है, उसकी हाइट ग्रो हो रही है, सब कुछ ग्रो हो रहा है। ठीक है। उसके साथ में उसका जो है कहते हैं माइंड का डेवलपमेंट होगी, वो चीज़ों को पूछने लगता है, वो बातें करना सीखने लगता है। और फिर जब वो बातें करना सीखता है, तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जब वो 5-6 साल का एज का होता है। तो वही वेरिएशन है कि उसके एज के साथ साथ उसमें वेरिएशन आते रहते हैं। पहले वो हर चीज़ के लिए रोता रहता है, बाद में जो 5-6 साल का होता है, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ये उसका पॉइंट है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। ठीक है। जो कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया भी था आपको कि जो आपका डेवलपमेंट है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जिसके अंदर आपका ग्रोथ भी है, जिसमें आपकी बॉडी की ग्रोथ भी हो रही है बच्चे की, बच्चा बड़ा भी हो रहा है, और बच्चा जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से बड़ा हो रहा है। ठीक है। तो वो एक टोटल डेवलपमेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और वो हैंडीकैप है। ठीक है। अगर कुछ भी उसका हैंडीकैप लगा लो, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ उतना घुल मिल नहीं पाएगा। ठीक है। सोशली वो उतना नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो हैंडीकैप है, वो खेल नहीं सकता। कोई बच्चा है वो हैंडीकैप है, उसके पैरों में दिक्कत है, तो वो और नॉर्मल बच्चों की तरह खेल नहीं पाएगा, उसको सोशल डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। और कोई बच्चा है वो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ता ही रहता है कि उसको खेलने कूदने में वक्त ही नहीं है, तो उसका भी जो सोशल डेवलपमेंट है वो अलग टाइप से होगा, क्योंकि वो सिर्फ किताबों में घुसा होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन वो बोलता है जैसे जैसे बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट और सोशल ग्रोथ उसी टाइप की होती है। तो ये सारी थी आपकी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ये प्रिंसिपल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मीनिंग के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूछ लिया जाता है 16 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये आपको आना चाहिए। जो भी मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं, उनको आप इजीली ये पॉइंट्स को मेंशन करके 2-3 लाइनों में पॉइंट्स अपना लिखेंगे। 3 लाइन बहुत इजीली आप लिख सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे की जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें फर्दर मैं इसे डिस्कस करूंगी, अगर मुझे लगेगा नीड है तो। ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट्स हो आपको, तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, क्योंकि मुझे डिटेल में बताने का ज़्यादा हुआ है कि आपको जो अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आए, ताकि इनकेस आपको नहीं भी याद हो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप खुद ही अपने मन से पॉइंट्स बना के लिख लो। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।